हमने देखा कि सलमान खान के साथ आपका फोटो है, आप रील बनाए हुए हैं, तो क्या सलमान खान से भी आपकी बात होती है? जी बिल्कुल, साथ में काम करते हैं तो ऑब्वियसली बातचीत कितना होती देते है। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। बट ठीक है, हाँ मतलब अभी अचानक जो अभी फिलहाल रिलीज हुई टाइगर 3 है, उसके लिए काम किया है मैंने। टाइगर 3 इतनी बड़ी फिल्म। जी आप ही के कैमरे से। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। मतलब उसमें आप सबसे जिंदगी में झूठ बोल सकते हैं। आपने सुपर 30 फिल्म तो जरूर देखा होगा, उसमें एक डायलॉग आप लोगों को शायद याद होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो असली हकदार होगा वही राजा बनेगा। जी हाँ, वो फिल्म जो आई थी, जो खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे थे स्क्रीन पर, और उस पिक्चर को शूट करने में सबसे अहम योगदान जिनका था वो हमारे साथ हैं। इनसे तमाम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जो शूट करने में इन लोग कितना मेहनत लगता है। और आप लोग बड़े बड़े स्क्रीन पर बड़े बड़े अभिनेता को तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन जो पीछे बैठ करके उनकी खूबसूरती को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, उनको आप नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आ गए हैं। गोपालगंज के बेटे हैं और गोपालगंज के लिए गर्व की बात है कि एक लड़का मुंबई में जाकर के बड़े बड़े स्टार के साथ फिल्म का जो शूट होता है वो करता है। कहीं ना कहीं हम अपने आप पर इस बात का गर्व होना चाहिए। देर न करते हुए इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? भानु प्रताप सिंह। सर, हमने सुना है कि जो सुपर 30 फिल्म है उस वो जो कैमरा का जो रोल होता है, जो बड़े बड़े पर्दे पर अभिनेता दिखते हैं, वो आप ही करते हैं कैमरा? जी, मैं टेक्निकली जो मेरा काम है उसको स्टडी कैम ऑपरेटर बोलते हैं, तो वो करता हूँ मैं, और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और उसमें एक फिल्म सुपर 30 भी है। अच्छा, सुपर 30 जी, और कई सारी फिल्में हैं, उसमें से एक सुपर 30 भी है। अच्छा सर, ये जो आप ये काम करते हैं, इस काम में मतलब क्या कठिनाई का क्या सामना करना पड़ता है? कठिनाई तो कुछ नहीं यार, मतलब हमारी लाइफ ऐसी है कि मिलिट्री लाइफ है कि आप 10 दिन आप कश्मीर में शूटिंग कर रहे हैं, 10 दिन आप राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं, 50 दिन इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि कभी कहीं शूट कर रहे हैं। बट मज़ेदार काम है, इसी के लिए आए थे, इसी के लिए आपने काफ़ी अच्छा मुकाम पा लिया है। ठीक है, मतलब हाँ अच्छा है, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे और अच्छा चल रहा है। संघर्ष किया काफ़ी और चला वो, और अच्छा है। जो उम्मीद थी उससे बहुत ऊपर तक दिया ऊपर वाले। आप एक गांव देहात सुदूर इलाके से आते हैं, कैसे ये दिमाग में ख्याल आया कि हम बॉम्बे में जाएंगे, बॉम्बे में बड़े बड़े जो स्टार हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनका हम फोटो शूट करेंगे और हम उसका मालिक बनेंगे? इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, अगर आपके पास टाइम है तो। बिल्कुल सुनाने का मैं छोटा था जब, तो आपको पता है कि सिनेमा हॉल यहाँ पे कमी है। तो एक घटना जो मुझे याद है, मुझे लगता है कि शायद मेरा लेना देना रहा है, ऐसे जानबूझ के नहीं तो हो सकता है कि अनजाने में। तो मैं 7-8 साल का होऊंगा शायद, तो मैं अपना बैग छुपा के और फिल्म देखने चला गया था। अच्छा, सिनेमा देखने। तो वो इंसिडेंट मुझे याद है। उसके बाद घर आया था तो बड़ी मार पिटाई हुई थी, घर से पापा ने पीटा था क्योंकि वो हॉल वाले ने फ़ोन पिताजी को बता दिया था कि ऐसे ऐसे आए थे। तो वो घटना मुझे याद है। तो मुझे लगता है कि जाना था मुझे यहाँ, मंजिल थी कहीं से, रास्ता नहीं पता था, और वो फिर धीरे धीरे बनता गया और पहुँचा मैं तब जब मैं जिस दिन शूटिंग कर रहा था अपनी ज़िंदगी में पहली बार जैकी श्रॉफ के साथ। तो मुझे याद है वो फिल्म थी जो मैं भाग के देखने गया था, वो थी तेरी मेहरबानियाँ। अच्छा, आपने ही शूट किया था? नहीं, तेरी मेहरबानियाँ जब मैं देखने गया था तो वो जब मैं शूटिंग कर रहा था, जैकी श्रॉफ मेरे सामने आए तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। पहला एक्सपीरियंस था ज़िंदगी में कि, तो फिर मुझे वो क्लिक हुआ कि ये डेस्टिनी थी कि आप एक सिनेमा देखने गए थे और बिहार के गाँव में, कि आप अगर मैप में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा खवाजेपुर, तो बहुत जूम करना पड़ेगा, जूम करके भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ से और वहाँ तक जाना, तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था कि अरे क्या है। तो फिर आसपास आ गए, ठीक है सब, ऐसे हाथ पकड़ा। तो मैं थोड़ा सा होता है कि वह फर्स्ट टाइम थे, पुरानी बात है, तो उससे मैं रिलेट करता हूँ बहुत कि शायद डेस्टिनी थी कि सिनेमा में जाके काम करना है, ऐसा मुझे लगा। सर, आज भी गांव देहात के लोग हैं जो सपना देखते हैं लेकिन उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो आपसे प्रेरणा लेकर के लोग क्या सोचे, कौन सा स्ट्रगल करे कि आप तक, जैसे आप अपने आप को संभाला और अपने आप को पहचाना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, उन युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेगा? यार मेरा ना एक बड़ा सिंपल लॉजिक है लाइफ का कि आप लगे रहो, आज कल परसों
2 की जगह 4 दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ये मैं खुद को एग्जाम्पल मानता हूँ। मेरा कोई माई बाप नहीं था इंडस्ट्री में, सिनेमा इंडस्ट्री में मैं किसी को नहीं जानता था, एक आदमी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने शुरू किया, है ना, शुरू किया और फिर चलता रहा और चल पड़ा। टाइम लगा, वक्त लगा, क्योंकि आप नए हो, टाइम लगेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता, टाइम लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, मतलब उसमें आप सबसे ज़िंदगी में झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप से ईमानदार होकर और लगे रहें, तो मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक सकता। अभी तक आपने कितना फिल्म कर चुके हैं? अभी कुछ लिस्ट होगी तो 70-80 फिल्में की होंगी मैंने। मतलब जो पॉपुलर अभी अचानक जो अभी फिलहाल रिलीज हुई टाइगर 3 है, उसके लिए काम किया मैंने। टाइगर 3 इतनी बड़ी फिल्म? जी आप ही के कैमरे से शूट हुआ? जी। और अभी पठान आई थी पीछे, सुपर 30 हमारी हुई थी, एक ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी, शमशेरा है, तो अभी 12th फेल आई थी, एक बड़ी अच्छी फिल्म है। तो ये सारी फिल्मों में काम किया है मैंने। आपने इतने बड़े फिल्मों में काम किया? जी। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आप कैमरा में जो टीम है आपकी, कितना है लमसम? मेरे कुछ लोग हैं, एक 10-12-15 लोगों की टीम है, और जो मेरे साथ मेरे अंडर काम करते हैं और मेरे लिए काम करते हैं। उन लोगों की सैलरी कितना देते हैं? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है बट ठीक है, हाँ, मतलब खा कमा रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, सबका घर चल रहा है, सबका घर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो घर तो हम तो देख रहे हैं कि आपका अच्छा घर चल रहा है, तो उन लोगों का भी तो अच्छा ही चलता होगा। सबका एकदम ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा हम उस स्ट्रगल के बारे में आप हमको बताइए, जब आप शुरुआत कर रहे थे तो उस समय का दौर क्या था? यार मेरी शुरुआत हुई थी न्यूज़ चैनल से। आप न्यूज़ चैनल में पहले? जी, क्योंकि मेरे भाई थे, मेरे जीजा साहब काम करते थे उसके लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए, तो सबसे आसान तरीका लगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मैं हूँ आपको पता ही है, एजुकेशन सिस्टम और उस ज़माने में तो और ही बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं चला गया दिल्ली गया, फिर उनके साथ, भैया के साथ रहा। मैं अकेले रहता था, मैं 6 साल का होऊंगा, 6 से 10, 11, 12 तक अकेले रहा। तब तक कोई फीमेल मेंबर नहीं था वहाँ दिल्ली में, तो खाना बनाना सब करना, सब खुद ही करना होता था। फिर वो रहा, फिर चलते चलते तो बचपन में कैमरा देख लिया। अच्छा, मुझे लगता है वहाँ से लत लगी, तो कैमरा जल्दी देख लिया था, क्योंकि भैया जाते थे काम पे, तो कभी कभी कैमरा घर आ जाता था, तो वो देखा तो बड़ी कि यार ये क्या है, ये करें। तो वो फिर ठीक था, उसमें तो आसानी से हो गया कि चलिए ठीक है, आपने धीरे से शुरुआत की, करते करते पहुंच गए। न्यूज़ चैनल में जॉब लग गई, काम कर रहे थे, 2007, 8, 9 तक काम किया। फिर एक दौर आया कि लगा कि यार नहीं, इसके लिए तो नहीं बना हूँ मैं, ये करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, मुझे ऐसा लगा, और ये कुछ और करना है अभी। तो फिर एक मेरे मित्र हैं मनीष भट्ट, तो उनसे मैं मिला, वो भी कैमरामैन है, दोबारा उनसे मिला, कि फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि यार चलो कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर स्टडी कैम का ख्याल आया। फिर मेरे बहनोई साहब हैं, तो उन्होंने बहुत मदद की। मुझे लगता है कि उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो जो हेल्प और एक पुशबैक जो आपको होता है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, तो कैमरा लिया उन्होंने ही। उस ज़माने में काफ़ी पैसे लगे, जो रिस्क था उनके लिए भी, तो वो लिया और फिर स्ट्रगल किया, क्योंकि दिल्ली में शुरुआत हुई तो दिल्ली में कुछ था नहीं बॉलीवुड का, कुछ था नहीं कि आप वहाँ से कुछ कर लो। तो उसमें 2-3 महीने लग गए, 2-3 साल लग गए एक्चुअली, कि बताने में लोगों की भाई यहाँ पे काम होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे फिर शुरू हुआ, थोड़ा टाइम लगा, और जब शुरू हुआ 10-11 में, 9-10 से शुरू हुआ, धीरे धीरे टाइम लगते लगते, और 13-14-15 से फिर सब ठीक हो गया। हमने सुना कि जब आप अपना मतलब जब होश संभाले तब तक आपके पिताजी का साथ छूट गया। जी, टीनेज में ही काफ़ी, मुझे लगता है मैं 17-18 साल का होऊंगा तभी पिताजी चले गए। तो माता थी, फिर बहनोई साहब थे जो बाप की भूमिका में थे हैं, और काफ़ी कुछ रहा। मतलब ज़िंदगी को कभी मैंने ऐसा शिकवा नहीं रहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत है, ये नहीं सोचा मैंने कभी। मुझे कभी हताशा नहीं हुई कि मैं हताश हूँ और मुझे ये चाहिए और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये लगा नहीं कभी कि ऐसा कुछ हो रहा है। हंस खेल के निकल गया टाइम और ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। हमने देखा कि सलमान खान के साथ आपका फ़ोटो है, आप रील बनाए हुए हैं,
तो क्या सलमान खान से भी आपकी बात होती है? जी बिल्कुल, साथ में काम करते हैं तो ऑब्वियसली बातचीत होती है। सब सीनियर एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा। तो मज़ा आता है, मतलब कभी पर्दे पे देखते थे, आज साथ बैठते हैं, काम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि कहाँ से कहाँ तक की जर्नी। तो बीच बीच में अपने ज़िले के पंकज जी हैं, उनसे भी अभी मैं वहीं पे आ रहा था कि आप ही के जिले के गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी हैं, कभी उनसे मिलने का सौभाग्य? हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग साथ में ही शूट कर रहे थे, फिल्म की शूटिंग चल रही है। स्त्री भी की थी मैंने, कालीन भैया जिसमें बने हैं वो भी मैंने ही की थी, मिर्ज़ापुर। तो हमारी अचानक ही एक दिन ऐसे मुलाकात हुई, मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, मम्मी से ही बात कर रहा था, तभी माता जी थी मेरी 2 से 3 साल पहले। तो उन्होंने सुना कि मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, फिर हमारी ऐसा इंटरेक्शन हुआ। फिर कहा नहीं कि आप भी हमारे जिले के हाँ, फिर तब से बात हो गई। अब तो हम अच्छी बातचीत होती है हमारी, हाँ, कि अब पता है कि वो कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ। और वो तो बड़े ही धरातल के आदमी हैं, पंकज जी कमाल के इंसान हैं। लेकिन एक सवाल है कि आज अगर आपके पिताजी होते जी। तो शायद ये जो आप जिस मुकाम पर आप पहुँचे हुए हैं तो काफ़ी खुश होते। जी हाँ, मतलब कमी खलती है? एकदम है। यही एक कमी है, यही है। और लगता है कि कुदरत सब कुछ एक साथ नहीं देती आपको। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कहीं एक कमी छोड़ेगी कि आप उसको याद रखो, वो सब कुछ एक साथ नहीं देगा। तो है, सबसे बड़ी कमी वही है कि आज वो होते तो मैं कर उन्हीं के लिए रहा था, और प्रेरणा वही है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो करके गए, जो अपना नाम था उनका, तो उनके किस्से सुनता था मैं कि ऐसे थे पिताजी। तो मुझे लगता था कि यार मैं उनके आसपास तो जाऊं, मतलब उनसे ज़्यादा नहीं तो कहीं आसपास जाने की कोशिश करूं। उसी कोशिश में लगा हुआ हूं और आगे भी लगा रहूँगा। और आज अच्छे खासे मुकाम पर है। नहीं, ठीक है, कमी है। चलिए, अपने मुँह से आप क्या कहिए? कमी है उनकी, कमी बस। है, हाँ, और रहेगी हमेशा ज़िंदगी। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, अंत में युवाओं वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यार मैं ये बोलूँगा कि यार कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, आप लगे रहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। और क्योंकि जो मैं काम करता हूँ, मुझे उसका ABCD नहीं पता था, और आई जंप इनटू दैट। और टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन हुआ। तो इसीलिए हार मत मानिए, लगे रहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा ज़रूर। चलिए, तो यही इनसे हमने इनका देख साफ तौर पर करना है कि आप हार मत मानिए। जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं आजकल कहते हैं कि गांव देहात सुदूर इलाके के हैं तो हम उस मुकाम को नहीं पा सकते हैं, उस सपने को नहीं देख सकते हैं। तो आप भी देखिए, आपके गोपालगंज के लड़के हैं और गोपालगंज के लड़के आज मुंबई में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये गर्व की बात है। यही खबर मैं दिखा रहा था गोपालगंज से। कैसा लगा खबर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।